नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको 1 या 2 दिन ही पीरियड्स होते हैं या फिर आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत कम होती है? तो क्या है इसका कारण और क्या इसका पड़ता है शरीर पर असर? जानने के लिए तुरंत कॉल करें सेहत का नंबर 8860104040 और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है स्कैंटी पीरियड्स। जी। यानी कि जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं में या यंग लड़कियों में, उनका जो कलर होता है वो बहुत हल्का होता है। जी। तो यही समझना है कि पहले तो ये होता क्यों है। जी जी। और अगर ये होता है तो किस किस उम्र में ये ज्यादातर दिखता है, और अगर यंगस्टर्स में ये हो रहा है तो इसके लक्षण क्या हैं, और अगर उम्र ज्यादा है उसमें ये है तो फिर क्या समस्या है? जी जी, बहुत अच्छा विषय है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जनरली जिसको मंथली साइकिल बोलते हैं। और नॉर्मल जो ब्लीडिंग का पीरियड इसमें होता है 3 से 5 दिन, जनरल मैं ये बता रहा हूँ, सबका थोड़ा अलग अलग होता है। और उसमें जो ब्लीडिंग होती है, जो जनरल नॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, बहुत कम ब्लीडिंग ना हो। लेकिन जब रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग नॉर्मल से थोड़ी कम होती है तो उसे लाइट पीरियड्स या स्कैंटी ब्लीडिंग कहते हैं। ये तो पहले समझाया मैंने आपको कि क्या हमारा विषय क्या है। और पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होना कोई ये नॉर्मल बात नहीं है। इसको कई बार नॉर्मल समझ लेती हैं महिलाएं, मैंने देखा है। वो सोचते हैं चल कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी कुछ हो तो एक बार उस पर थोड़ा गहराई से चिंतन करना चाहिए, क्या कारण। ये किसी न किसी कोई एबनॉर्मलिटी का संकेत है, जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं हमारे सिस्टम में कोई इम्बैलेंस हो गया। ये आपको समझना है। बहुत आम प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी केसेस हमारे यहाँ जीवा में आते हैं। और कारणों की अगर बात करें, जैसे आपने पूछा क्या कारण इसके हो सकते हैं, सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर शरीर में वीकनेस हो, खून की कमी विशेष तौर पर, जिसको एनीमिया कहते हैं, बॉडी का यदि वेट कम हो रहा है, और जो लड़कियां या महिलाएं बहुत ओवर एक्सरसाइज करती हैं, ये मैंने देखा है, या ओवर वर्किंग कर रही हैं, ये भी एक कारण बनता है। मानसिक तनाव, जिसको मैं बार बार समझाता हूँ, ये भी कारण बनता है। कभी कभार किसी अन्य बीमारी के कारण भी आपकी ब्लीडिंग कम हो जाती है, जैसे कि PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है, या जब बढ़ती उम्र में मेनोपॉज का टाइम आता है, उस समय भी कई बार ये देखा गया है कि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाती है, किसी किसी को ज़्यादा भी हो जाती है। तो आयुर्वेदिक भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर समझाएं, जो कि हम समझाते हैं आपको बार बार, तो मुख्य रूप से तो वात का प्रकोप है। लेकिन कभी कभार ब्लॉकेज जहाँ है, जैसे PCOD, तो वहाँ कफ की भी अधिकता देखने को मिलती है, और ये जो है स्कैंटी ब्लीडिंग का कारण बनता है। इसलिए यदि किसी को भी ये समस्या है तो सबसे पहले तो वातवर्धक भोजन जो हैं उनका सेवन बंद कर दीजिए। लेकिन स्कैंटी ब्लीडिंग यदि हो रहे हैं तो उसको नेग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। सेहत के नंबर पर अभी तुरंत कॉल करिए। हमारे यहाँ जीवा में फीमेल डॉक्टर्स भी बहुत सारी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। कुछ गायनेकोलॉजी की स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि रोग की जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है। आपको आम तौर पर जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कई बार कोई हार्मोन वगैरह के लिए सजेस्ट किया जाता है कि हार्मोन की टैबलेट ले लीजिए या कोई स्टिमुलेंट ले लीजिए। उसको हम एडवाइस नहीं करते। आप लोग सब समझदार हैं आजकल, सब लोग जो है आजकल जानते हैं कि कोई भी केमिकल चीज़ें जब हम लेते हैं तो हमारे वो शरीर में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, दुष्प्रभाव उनके होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में नेचुरल तरीके से, नेचुरल जड़ी बूटियों से इस रोग का उपचार किया जाता है जीवा के अंदर। कोई घबराने की बात नहीं है। रूट कॉज जैसे ही समझ में आएगा उसी के अनुसार आपकी चिकित्सा की जाएगी। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, स्कैंटी पीरियड्स के लिए अगर हम डाइट लाइफस्टाइल को समझना चाहें तो वो किस तरीके का होना चाहिए या किस तरीके का होता है जिसकी वजह से ये होता है, घर और वर्क प्लेस में किस तरीके का परिवर्तन रहे, या फिर क्या होता है जिसकी वजह से ये समस्या भी हो सकती है, क्योंकि आपने स्ट्रेस की भी बात की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा कि लाइफस्टाइल, डाइट या फिर मेंटल हेल्थ जिसको हम बार बार आपको समझाते हैं, इमोशनल हेल्थ, घर का माहौल या फिर वर्क, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो वर्क प्लेस का माहौल, ये डेफिनेटली जिम्मेदार होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम तो बहुत सारे केसेस आजकल देख रहे हैं जो माइंड और इमोशन से ही कनेक्टेड हैं। लाइफस्टाइल यदि बहुत इरेगुलर है, इसको समझ लीजिए, रात को आप देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, भोजन का समय कोई निश्चित नहीं है, कभी ब्रेकफास्ट किया, कभी लेट किया, कभी लंच छोड़ दिया, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, बहुत बैठे रहते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, या ओवर एक्सरसाइज करते हैं, या खाने में बहुत ज़्यादा रूखी सूखी, क्रंची, क्रिस्पी, ड्राई ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा आप सेवन करते हैं। इसके साथ साथ आजकल प्रचलन है स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी या कई प्रकार के मादक द्रव्य भी आजकल महिलाएं जो है सेवन करने लगी हैं। तो ओवरऑल ये क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, वातवर्धक भोजन और वातवर्धक लाइफस्टाइल को आपको नहीं सेवन करना है, उससे दूर रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसी वात बढ़ेगी तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है और उसमें ब्लीडिंग कम होने लगती है, क्योंकि अंदर ड्राइनेस होकर सूख जाता है। तो इस प्रकार की डाइट से आपके शरीर में वीकनेस भी आती है और शरीर में धातु आपके कमज़ोर हो जाते हैं, और विशेष रूप से जब रक्त धातु यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी तो फिर ब्लीडिंग कम होगी। ओवरऑल देखें तो ओजस जो हमारी मेन शक्ति है वो भी कम होता है, और जब ओजस कम होगा तो उससे भी आपके जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो आपके डिस्टर्ब होते हैं, पीरियड्स भी डिस्टर्ब होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है। इसी प्रकार यदि माइंड के लेवल पर अगर फीमेल जो है वो प्रसन्न नहीं है, उसको किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, या कोई घर में या किसी तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो घर में हो, रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, या फिर जो है वो कोई काम का प्रेशर है वर्क प्लेस पर, वहाँ भी उसको, आजकल वर्क प्लेस पर भी बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर महिलाओं को कई चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो इन सब के कारण क्या होगा, जब माइंड में कोई भी एजिटेशन होगा तो सबसे पहले आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और उसके बाद फिर उसका असर पड़ेगा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, क्योंकि वो हार्मोन से ही जुड़ी होती है। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि अपनी डाइट में थोड़ा पौष्टिक सुपाच्य भोजन करें, और गर्म दूध रात को पिएं, साथ में 2-3 जो खजूर खा सकते हैं। जीवा का च्यवनप्राश बहुत बढ़िया है, रोज़ खाइए, बिल्कुल आराम आ जाएगा इसी से ही। जीवा की शतावरी टैबलेट, आंवला टैबलेट, नारी सखी कैप्सूल, हमारे यहाँ जो आंवला जूस भी मिलता है, शिलाजीत कैप्सूल भी महिलाओं को बहुत फ़ायदा करता है। लोग अक्सर समझते हैं कि शिलाजीत केवल पुरुषों के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को जब स्कैंटी पीरियड्स आते हैं तो जीवा का शिलाजीत कैप्सूल आप सेवन करिए, बहुत बढ़िया काम करता है। इवन हम तो कई बार इनफर्टिलिटी में इसका प्रयोग करते हैं। शिलाजीत एक उत्तम रसायन है जिसको मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा कि आपको ये आदत डालनी है कि आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी कोई चीज़ उठा के खा लें, कहीं किसी का नुस्खा सुनाओ, सोशल मीडिया पर कोई बता रहा है वो होम रेसिपी, वो ले सकते हैं, कोई हमें उससे कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन रोग को ठीक करना है तो प्रॉपर हमारे जो जीवा के आयुर्वेदिक सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे अवश्य संपर्क करिए, और वो जो आपके लिए दवाई बना के देते हैं, चाहे वो चूर्ण रूप में है, टैबलेट है या कोई लिक्विड है, उसको प्रॉपर आपको लेना चाहिए, तभी आपका रोग जड़ से ठीक होगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जिनको स्कैंटी पीरियड्स होते हैं जी, उसमें आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से काम किया जाता है, और अगर आयुर्वेदिक दवाओं की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो वो किस तरीके का होता है, उसके बारे में कुछ देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं इस पर कई बार बात करता हूँ कि आयुर्वेद से जुड़कर जो है, चाहे वो लाइट पीरियड्स हैं आपके, स्कैंटी ब्लीडिंग है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स आपके मिस हो रहे हैं, तो इसमें टाइम अगर मैं बताऊँ रफली जो है 4 से 6 महीने लगता है प्रॉपर इलाज अगर आप उसका कराना चाहते हैं।
उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं हर बीमारी के, लिवर के, किडनी के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इनफर्टिलिटी के। उसके अनुसार जो है हमारे डॉक्टर्स और कई एक्सपर्ट उसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन जो हमारा तरीका है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ही आप हमसे जुड़ते हो, हमारे डॉक्टर्स आपका प्रॉपर निदान करते हैं, आपके रोग के साइन सिम्टम्स को समझते हैं, यानी कि उसके क्या रूप लक्षण क्या है, संप्राप्ति यानी कि उसका पैथोजेनेसिस क्या है, ये पूरा समझा जाता है। ना केवल समझा जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर उसके अनुसार बहुत अच्छी एक्यूरेट आपको चिकित्सा दी जाती है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट, उसके अलावा हेल्थ कोच, माइंड वेलबींग, योगाचार्य, सब प्रोटोकॉल के तहत है। जब भी आप जीवा में जुड़ें तो उनको ज़रूर बोलिए कि मुझे प्रोटोकॉल में एनरोल करना है। प्रोटोकॉल शब्द याद कर लीजिए। क्रॉनिक कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा पुराना रोग हो जाता है तो फिर पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है। और इसमें खास तौर से जहाँ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, इनफर्टिलिटी हो, उत्तर बस्ती का बहुत बड़ा रोल है। उत्तर बस्ती एक वेजाइनल पैसेज से जो है एक लिक्विड अंदर दिया जाता है और हमारे सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, उसके तहत ये पूरा जो है काम किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि प्रोटोकॉल्स के माध्यम से कोई भी डिजीज़ आपकी क्रॉनिक अगर हो गई है तो उसका सफल इलाज अगर आपको कराना है तो जीवा में कॉल करिए, हमारे डॉक्टर से सीधा करिए कि भैया आयोनिक प्रोटोकॉल यानी कि ATP प्रोग्राम में हमें एनरोल कर लीजिए। क्योंकि इसमें न केवल आपको मेडिसिन और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, साथ में माइंड वेलबींग, योगाचार्य, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच, सारे लोग आपके साथ जुड़ करके कई महीने तक काम करते हैं। बहुत ही गजब का प्रोग्राम है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके आसपास कोई हमारी क्लिनिक है, वहाँ जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर फ़ोन के माध्यम से आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट वीडियो फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। जीवा में लगभग 40 रोगों के प्रोटोकॉल हमने बनाए और विश्व में पहली बार ऐसे प्रोटोकॉल आयुर्वेद में किसी ने बनाए। आज पूरी दुनिया में, जापान में, कई देशों में को जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ मिल करके इन प्रोटोकॉल्स के तहत काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रोटोकॉल जीवा ATP शॉर्ट में, इसको याद रखिए। डॉक्टर से तुरंत बताइए भैया ATP में ही हमें एनरोल करना है, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक है दिल्ली से। दीपक, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी ऐसे सर, मुझे ना भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लग रही है? जी। पेट साफ होता है रोज? जी। अच्छा, और कोई नींद कैसी आ रही है रात को? सर नींद नहीं आ रही है और मेरा बॉडी का वेट भी नहीं बढ़ रहा है। नींद नहीं आ रही है? देखिए, हमने जो प्रश्न पूछा है हमारा, उसके पीछे कोई मकसद होता है। भूख ना लगने के 2 कारण होते हैं। या तो फिजिकल लेवल पर कोई कारण होता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, अग्नि मंद हो गई है, या खाने में रुचि नहीं है, या कोई और भी बीमारी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा कारण है कि अगर मन आपका दुखी है, किसी कारण से चिंतित है, शोक है, ग्रीफ है, तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। और आपने कहा कि नींद नहीं आ रही है, बड़े आपने हताश होकर के बोला नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम चल रही है। एक तो रात को सोने से पहले लगभग 1 घंटा पहले सारा गैजेट बंद कर दीजिए। कोई टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप सब दूर रख दो। बिल्कुल स्टिमुलेशन नहीं चाहिए ब्रेन में। रात को सोने से पहले तलवों की मालिश करो और सोने से पहले 2 टैबलेट जीवा की स्लीप वेल की खा के सो जाइए आराम से। बहुत बढ़िया नींद आएगी। लेकिन कोई और समस्या हो तो एक बार हमारे यहाँ बात कर लीजिए। हमारे यहाँ जीवा में माइंड वेलबींग कोचेज़ हैं जो आपके मानसिक लेवल की प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरह से घर बैठे, आपके कहीं जाना नहीं है, वहीं पर बैठे बैठे आप बात करेंगे, आपको तरीका बताएंगे किस तरह से आप मानसिक लेवल पर भी स्वस्थ हो सकते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, काली और पीली जो किशमिश होती है, उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सी होती है? देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो काली और पीली किशमिश होती क्या है, पहले तो चलो, जो अंगूर जो होता है उसको ड्राई करके किशमिश बनाई जाती है। अंगूर आपने देखे होंगे अलग अलग कलर के होते हैं।
जब किशमिश को जो हमारी जो पीली वाली किशमिश है वो नॉर्मली जो हरे रंग का जो अंगूर होता है ना उसको ड्राई करके बनाते हैं, और काली किशमिश जो ब्राउन या फिर थोड़ा सा काले रंग का अंगूर एक देखा होगा आपने, उसको ड्राई करके बनाया जाता है। ऐसे तो दोनों प्रकार की किशमिश जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, खून बढ़ाती हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी हैं और पाचन को इम्प्रूव करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है। लेकिन आपने जो मेन प्रश्न पूछा है कि काली और जो पीली है उसमें से कौन सी अच्छी है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो आपकी ये होती है जो पीले वाली जो किशमिश होती है इसमें तो फाइबर और आयरन थोड़ा अधिक होता है पीली किशमिश की तुलना में ब्लैक वाली में ज़्यादा होता है वो, तो काले अंगूर के अंदर। तो वैसे तो मैंने कहा कि सिमिलर ही है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ब्लैक किशमिश मिले तो उसका सेवन करिए, फाइबर ज़्यादा है तो थोड़ा पेट साफ करेगी और अच्छा पोषण भी देगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और समझाई हैं, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।